सो है व्हाट्सएप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव का पार्ट 9। जी हाँ गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ पार्ट 9। और गाइस मैंने बोला था कि मैं दिन में 10 वीडियो लेके आऊँगा। सो गाइस मैंने अपना मतलब कि वादा पूरा किया है। सो गाइस प्लीज़ आप लोग भी अपना वादा पूरा कीजिए और इस स्टोरी पे सपोर्ट दिखाइएगा गाइस। और गाइस मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आएगा, उसके बाद सीधा सीज़न 3 आएगा। लेकिन सीज़न 3 500 सब्सक्राइबर के बाद आएगा। अगर आप मुझे कमेंट में लिखते हो कि सीज़न 3 तो ही 500 सब्सक्राइबर के बाद आएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मतलब कि चीफ होते हैं वो सभी परमेंस को मतलब कि बर्ड प्लेनेट पे रहने की इजाज़त दे देते हैं और सभी के सभी परमेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो जो मित्सु होता है ना, वो मतलब कि उसको उसका रूम मिल जाता है। और मतलब कि पाको पायान बूबी सबको उसका रूम मिल जाता है। फिर जो पाको थी ना, वो कहते हैं कि मुझे अपना रूम नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं कि ऐसा क्यों। फिर वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ अपना रूम शेयर कर दूंगी। फिर वो कहते हैं कि अच्छा, उन लोगों को लगा था कि वो किसी लड़की के साथ मतलब कि अपना रूम शेयर कर देगी। फिर जो मतलब कि वो परमैन होता है ना, वो कहता है कि तुम किसके साथ रूम शेयर करोगी, यहाँ पे तो कोई किसी लड़की को तुम जानती हो क्या। फिर वो कहते हैं कि जब लड़का साथ हो तो लड़की की क्या ज़रूरत हो। फिर वो मित्सु कहता है कि क्या। फिर सुमेरा कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपना रूम शेयर करूँगी। फिर मित्सु कहता है कि नहीं प्लीज़। फिर वो कहती है कि हाँ प्लीज़। फिर जो मित्सु कहता है कि नहीं। फिर वो सुमेरा कहती है कि हाँ। और ऐसा कह के मतलब कि सुमेरा खुद मित्सु के रूम में चले जाती है, मित्सु से भी पहले। और कहती है कि आज से बस ये मेरा रूम है। फिर वो मित्सु कहता है कि ये तो चीटिंग है सुमेरे। फिर सुमेरा कहती है वो सब कुछ मैं नहीं जानती, बस ये हम दोनों का रूम है। आज से हम ये दोनों मतलब कि एक वीक तक इस रूम को शेयर करेंगे। और फिर मित्सु कहता है अच्छा ठीक है। फिर मित्सु कहता है कि जल्दी से तुम मतलब कि आज रात सो जाओ, मतलब कि अभी रात पड़ी हुई है और अभी हम सो जाते हैं। कल सुबह भी हमें मतलब कि जाना है ना, हमें सब बहुत सारे परमेन से मिलना है, बर्ड प्लेनेट घूमना है और बाकी के मतलब कि अलग अलग प्लेनेट पे जाके घूमना है। क्योंकि बर्ड प्लेनेट वालों ने कहा है कि वो बहुत सारे प्लेनेट के साथ कनेक्टेड है और बहुत सारे ऐसे प्लेनेट है जो कि बर्ड प्लेनेट ने खुद मतलब कि वहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी लगाई हुई है और वो मतलब कि प्लेनेट बनाए हैं। और बर्ड प्लेनेट मतलब कि बर्ड प्लेनेट के ही वो बाकी के सारे प्लेनेट से। फिर सुमीर कहती है कि हाँ हम कल सुबह जाएंगे और बाकी के बहुत सारे परमैन से भी मिलेंगे। फिर मित्सु जो होता है ना, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो रात को सो जाते हैं और रात को भाई फिर से वही सब कुछ होता है। सुमेरे मित्सु को हक करके सोती है, मित्सु के मना करने के बावजूद भी। और गाइस ये सब कुछ होता रहता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और गाइस फिर जो मतलब कि मित्सु होता है ना, सुबह उठता है। जी हाँ गाइस, मित्सु एंड सुमेरे सुबह उठते हैं। और फिर जो मित्सु होता है ना, वो मतलब कि नहा धो के फ्रेश होके बाहर आ जाता है। सुमेरे भी नहा धो के फ्रेश होके बाहर आ जाती है। फिर जो मतलब कि होते हैं ना मतलब कि बड़मैन, वो कहते हैं कि जाओ तुम मतलब कि यहाँ पे घूम सकते हो आराम से आसानी से। और तुम मतलब कि यहाँ पे सब कुछ घूम सकते हो, सब कुछ मतलब कि जो चाहे वो कर सकते हो। और फिर मित्सु एंड सुमेरे जा रहे होते हैं और गाइस वो वहाँ पे उनको पान और बूबी भी मिलते हैं। और फिर मित्सु एंड सुमेरे मतलब कि जा रहे होते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं। और गाइस एक बंदा मतलब कि उसको देख लेता है कि वाह कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। और मतलब कि इस लड़के को कैसे मिली, वैसे ये लड़का दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी इस लड़के को वो लड़की कैसे मिली। मुझे लगता है कि मुझे अपने उस्ताद को बताना चाहिए। वो मतलब कि ऐसा कहता है कि मुझे मतलब कि अपने लीडर को बताना चाहिए और वो अपने लीडर को बता देता है। और गाइस हम देखते हैं कि ग्राउंड में मतलब कि उसका लीडर मतलब कि बर्ड प्लेनेट पे ही रहता है। वो परमैन होता है बट वो बर्ड प्लेनेट पे ही रहता है। जी हाँ गाइस, इसलिए वो बर्ड प्लेनेट की हर एक टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होता है। और फिर मित्सुओ जो होता है ना, वो कहता है कि अरे वहाँ पे क्या चल रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे परमैन्स भी होते हैं, बहुत सारे मतलब कि अलग अलग प्लैनेट से आए हुए परमैन्स होते हैं। और वहाँ पे एक ग्राउंड होता है जिसके अंदर मतलब कि उसका लीडर होता है ना, उसको वो सारी बात बताता है। और उसका लीडर कहता है क्या। और मतलब कि उस ग्राउंड पे जो लीडर होता है ना, वो मतलब कि पटक के मतलब कि सबको धो रहा था।
कोई भी परमैन उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। और वो कहता है कि सारे के सारे परमैन को मेरा ऑर्डर है कि मेरे सामने झुको, वरना और भी ज़्यादा तुम हंस के साथ बुरा होगा, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरे सामने नहीं झुकेगा उसे मुझसे लड़ना होगा। और गाइज वो बहुत ज़्यादा चालाक था और बहुत ज़्यादा मतलब कि सबको पिटाई करता था। और गाइज वो जिसको मारता था बिल्कुल साइकिक की तरह मारता था, साइको, मतलब कि बिल्कुल एक साइको था वो एक प्रकार से, क्योंकि वो सबको इस तरह से मारता था ना कि उनका परमानेंट सेट भी टूट जाता था। जी हाँ गाइज, उनका परमानेंट सेट भी टूट जाता था। और गाइज परमानेंट सेट के टूटने के बाद तो भाई कितनी ज़ोर से लग सकती है। और उनमें से काफ़ी लोग तो मतलब कि हॉस्पिटल में भी चले गए थे और अभी तक मतलब कि बाकी के बड़मैन्स को उसकी भनक तक नहीं लगी हुई थी। और गाइज मतलब कि सारी लड़कियों को देखता है वो, और वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि चालाक होता है। और गाइस वो बाकी किसी मतलब कि बाकी के प्लेनेट की लड़कियों को देखता है, कहता है कि वाओ यहाँ पे तो बहुत सारी अच्छी सुंदर लड़कियाँ दिख रही मतलब कि है। और वो सुमीरे को देखता है और गाइस सुमीरे को देखते ही उसको पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। लेकिन सुमीरे को तो नहीं होगा, क्योंकि पता है ना आपको कि वो मित्सो को पसंद करती है। और वो कहती है कि वाह। और फिर जो मतलब कि वो होता है ना, वो मतलब कि सबके सामने से हट के मतलब कि जा रहा होता है और सब लोग मतलब कि उसके डर के मारे अलग अलग हो जाते हैं। और वो मतलब कि सीधा सुमिरे को जाके प्रपोज कर देता है। जी हाँ गाइस, लेकिन सुमिरे उसे एक चाटा मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और ऐसा कह के मतलब कि उसकी बेइज्जती कर देती है। और वह कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और गाइस मिस्सो को तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता कि किसे पसंद करती हो, तुम सिर्फ मेरी हो मेरी सुमिरे। अगर कोई भी हम दोनों के बीच में आए मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, मैं उसे ज़मीन में गाड़ दूंगा। और सुमिरे भाई थोड़ी डर जाती है और वो कहती कुछ भी हो, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी कि कौन है। और फिर उसके मतलब कि बाजू वाला चमचा कहता है कि वो लड़का यही लगता है। फिर वो कहता है कि अब तो तू गया भाई, मैं कहता हूँ कि तू मेरे और सुमिरे के बीच में से हट जा तो ही तेरे लिए अच्छा होगा। वो मिस्सो को वार्न करता है, लेकिन मिस्सो कहता है कि तुम चले जाओ तो ही अच्छा होगा, मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सामने बोलो। और गाइस जो बर्ड प्लेनेट के परमैन थे ना, वो सब कुछ वो लोग तो मतलब कि उस लड़के को जानते थे कि वो लड़का कितना साइको है, वो लड़कों की कुछ भी कर सकता है वो लड़का, और वो लड़का कितना गुस्सैल है और वो लड़का कितना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मतलब कि सारे के सारे बंदे डर जाते हैं, क्योंकि उसने भाई उस लड़के को मतलब कि धमकी दी थी। फिर जो वो लड़का होता है ना, वो मित्सु का कॉलर पकड़ के वो कहता है कि चल ग्राउंड में चल, तेरे को तो मैं वहीं पे सबक सिखाऊंगी। और फिर सुमिरे कहती है कि नहीं मित्सु प्लीज़ तुम मत जाओ। फिर मित्सु कहता है कि नहीं सुमिरे, आज तो मैं इसकी औकात इसको दिखा के रहूँगा, तुम इतना डर क्यों रही हो। फिर वो लड़का कहता है कि क्योंकि उसे पता है कि तुम मुझसे हारने वाले हो और अब सुमिरे सिर्फ मेरी है, मेरी। और वो कहता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिलती है, अगर नहीं मिलती तो मैं उसे छीन लेता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। फिर वो सुमिरे और भी ज़्यादा डर जाती है और वो मतलब कि मिस्सो को लेके जाने ही लगती है। पर मिस्सो कहता है कि रुको सुमिरे, तुम ऐसे मत जाओ, उसने तुम्हारे बारे में कुछ बोला है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कहता है कि पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो मित्सो, या तो तुम्हें सुमिरे चाहिए या अपनी ज़िंदगी। फिर वो कहता है कि मित्सो कहता है कि सुमिरे चाहिए, सुमिरे मेरे लिए सब कुछ है। और फिर गाइस मित्सो भी ग्राउंड पे आ जाता है। और गाइस आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा कि मित्सो के पास कितनी गजब की पावर है भाई। और मित्सो तो भाई उसे ज़िंदा छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि यार गाइस जो बंदा गोल्डन सेट जैसे गोल्डन सेट को तोड़ सकता है, जो बंदे के पास एंजल्स और डेमंस की पावर्स हो सकती है, तो गाइस वो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता है भाई, वो रियलिटी से खेल सकता है। अगर मित्सो चाहता तो उसे रियलिटी से सिर्फ अपने एक थॉट से मतलब कि उसे रियलिटी से ही इरेज कर देता, मतलब कि उस बंदे का नामो निशान भूत भविष्य वर्तमान तीनों में से नामो निशान मिटा देता। मतलब कि उस बंदे को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता है और कोई नहीं जानेगा, क्योंकि वो बंदा है ही नहीं। मतलब कि उसे रियलिटी से ही कम्प्लीटली इरेज कर देगा। मित्सो के पास इतनी ज़्यादा पावर्स थी, बट मित्सो कहता है कि नहीं, इसको तो मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे रियलिटी से भी इरेज कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसके शरीर से इसकी आत्मा को निकाल सकता हूँ और उसकी आत्मा को मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ पे भेज के तड़पा सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास गॉड लाइक पावर्स है।
सो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बट मैं कभी मतलब कि मैं कभी एटीट्यूड में नहीं रहता हूँ, लेकिन ये लड़का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है। फिर वो मित्सो कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतना अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करूँगा। और गाइस एक बात बता देना चाहता कि उस बंदे का पास बहुत ज़्यादा पावरफुल परमानेंट सेट होता है, क्योंकि उसने बहुत सारे कॉन्टेस्ट बस सब कुछ जीत के मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल परमानेंट सेट को हासिल किया होता है। मतलब कि एक बर्डमैन सेट जैसा पावरफुल सेट था। मतलब कि जहाँ नॉर्मल परमानेंट सेट की पावर 6600 टाइम थी ना, वहाँ पर उसकी पावर 15600 टाइम थी। 15600 टाइम मतलब कि 15600 गुना ज़्यादा पावर थी गाइस उस मतलब कि परमानेंट सेट के अंदर। इस वजह से वो आसानी से मतलब कि बाकी के परमानेंट सेट के मतलब कि हेलमेट को तोड़ रहा था, और मतलब कि बाकी के परमानेंट सेट को तोड़ के उस मतलब कि बंदे को डैमेज दे रहा था। और गाइस वो सब लोग उससे डर जाते हैं, क्योंकि 15600 की पावर वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही परमानेंट सेट था। और उससे ज़्यादा पावरफुल जो परमानेंट सेट आता है ना, वो तो सीधा बर्डमैन सेट ही आता है। और बर्डमैन सेट तो आपको पता चल ही चुका होगा कि वो कोई बर्डमैन बन जाए तो ही उसे मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। सो गाइस अभी तक किसी को भनक नहीं थी। फिर मित्सुओ कहता है कि ये लड़का बचेगा नहीं। और फिर मित्सुओ अपने मतलब कि जो मतलब कि एंजल वाला यूनिवर्स था ना, उसके अंदर से एक बंदे को बुलाता है और कहता है कि बोलो इसके साथ क्या होगा, तुम खुद सोच लो। फिर वो कहता है मतलब कि इनविजिबल था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। वो चाहे तो सबको अपनी मतलब कि वो चाहे ना, वो मतलब कि जो एंजल यूनिवर्स से जो बंदा आया था, वो चाहे ना तो अपनी बॉडी और अपने आप को सबको दिखा सकता है, लेकिन वो इनविजिबल हो जाता है, किसी को दिखता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मित्सो को दिखता है। फिर वो कहता है कि ये बंदा अब जिंदा नहीं बचेगा लगता है कि, लेकिन सर आप ज़रा संभाल के, इतने ज़्यादा गुस्सा मत हो जाना प्लीज़ सर। फिर मित्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करूँगा। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। सो आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस मुझे कमेंट में बताइए कि क्या होगा अगले पार्ट में। जी हाँ गाइस, क्या होगा अगले पार्ट में। और गाइस उसकी थोड़ी भनक दीजिएगा, क्या मित्सो हार जाएगा? क्या आप लोगों को लगता है कि मित्सो हार जाएगा या मित्सो जीतेगा? मुझे कमेंट में ये बताइए कि मित्सो जीतेगा या हारेगा, मित्सो जीतेगा या हारेगा। और गाइस इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। और गाइस इसके बाद इसका कोई भी पार्ट नहीं आएगा, इसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। बट इसके पास नेक्स्ट सीज़न आएगा, सीज़न 3, क्योंकि ये स्टोरी अभी भी अधूरी है, ये स्टोरी अभी भी बहुत ज़्यादा अधूरी है। मैं जितने चाहूँ उतने सीज़न बना सकता हूँ। प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट में बताइएगा सीज़न 3 और मोर सीज़न। और गाइज अगर सीज़न 3 चाहिए ना, तो वो सीज़न आपको 500 सब्सक्राइबर के बाद ही मिलेगा। जी हाँ गाइज, सीज़न 3 500 सब्सक्राइबर के बाद ही मिलेगा गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा। सो बाय बाय गाइज, बाय बाय।